हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2। इसका एक्सरसाइज 2.2 आज हम पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पे टाइम वेस्ट न करते हुए आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x 4x स्क्वायर 3 एट x 0, x -1, x 2। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना, कुछ कंसेप्ट बता रहा हूं। ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सबसे पहले आपने देखे होंगे ये चैप्टर में कि px क्या होता है। तो px रिप्रेजेंट करता है पॉलिनोमियल ऑफ x को। किसको? पॉलिनोमियल ऑफ x को। पॉलिनोमियल ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है। अब x क्या है यहाँ पे? तो बोलोगे x एक वेरिएबल है यहाँ। ठीक है, x एक वेरिएबल है। तो जो 5x 4x स्क्वायर 3 लिखा हुआ है, इसको आप बोल सकते हो कि ये px के क्या है? बराबर है। px इज इक्वल टू 5x 4x स्क्वायर 3। ये पूरा px के बराबर है। x हमेशा ब्रैकेट में रहेगा, इसको क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल ऑफ x। तो अब आपको निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। इतना px गिवन है आपको, और आपको वैल्यू निकालना है कहां पे? तो बोलोगे कि x 0। पहला क्या क्वेश्चन है? x 0। तो बस x को पुट करना है आपको गिवन पॉलिनोमियल में, और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है? बोलोगे px गिवन है सर 5x 4x स्क्वायर 3। पुट क्या करना है हमको? 0। किसकी वैल्यू दी हुई है? 0, x की। तो p 0, ध्यान देना, ऐसे लिखेंगे है ना, p ब्रैकेट के अंदर 0, मतलब अब पॉलिनोमियल ऑफ x था, अब पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू हो गई है 0। तो पुट करेंगे तो 5 × 0 -4, 0 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो 5 × 0 0, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 0 को मल्टीप्लाई माइनस से प्लस से किसी से भी हो तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। तो ये 0 और बचा क्या? 3। ये दो 0 हट गए और आंसर आ गया p0 = 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x -1। तो अगर x की वैल्यू -1 दिया हुआ है, इसका मतलब कैसे इसको करेंगे? सबसे पहले px लिखना है। गिवन पॉलिनोमियल क्या है? बोलोगे 5x 4x स्क्वायर 3। अब आपको क्या बोला है कि x की वैल्यू -1 है, तो कहां x की वैल्यू -1 है? बोलोगे px, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू -1 है, तो p -1 इज इक्वल टू 5 × -1 -4 -1 का होल स्क्वायर 3। क्लियर है यहाँ तक? ओके, देखो p -1 इज इक्वल टू -5 -1 का स्क्वायर क्या हो गया? +1। तो -4 × 1 करोगे तो -4 ही आएगा, प्लस में 3। अब कर देना है -9 + 3 = -6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको px फिर से लिखना है। गिवन क्या है हमारे पास? बोलोगे px = 5x 4x स्क्वायर 3। अब x की वैल्यू क्या गिवन है? 2 है, तो p2 पॉलिनोमियल ऑफ 2 है ना, तो 5 × 2 -4 2 का स्क्वायर 3। 5 × 2 कितना हो गया? बोलोगे 10, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और 4 × 4 कितना हो गया? 16 +3। ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ये दोनों जुड़ गए, कितना आया? 13 - 16, कितना आंसर आएगा? बोलोगे -3। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड p0 p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। गिवन है py = y² - y + 1। इसको देखो जरा ध्यान से, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है क्या? py = y² - y + 1 है ना। तो इससे ये समझो कि y जो लिखा है यहाँ पे, उसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल ऑफ y। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि पॉलिनोमियल ऑफ x जो भी यहाँ पे गिवन है, उसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल ऑफ x। अगर ये गिवन है यहाँ पे y, तो इसका मतलब ये समझना कि गिवन टर्म में जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन होगा, उसमें कौन सा फॉर्म होगा, कौन सा वेरिएबल होगा, तो बोलोगे y वेरिएबल होगा सर। ठीक है, चलो देखो, अब गिवन है, पहले बोल रहा है कि फाइंड p0। क्या है? फाइंड p0। मतलब क्या है कि py वाले पॉलिनोमियल में सबसे पहले आप p0 पुट करो, फिर p1 पुट करो, फिर p2 पुट करो, और बताओ क्या आंसर आता है। ठीक, तो पहला हम क्या कर रहे हैं? स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं? जो बोला है हमसे p0, तो py पॉलिनोमियल ऑफ y का क्या है गिवन इक्वेशन? क्या है गिवन पॉलिनोमियल? y² - y + 1। तो इसको p0 पुट करो यहाँ पे, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, -0 हो गया, प्लस में 1। तो ये दोनों 0 हट गए, आंसर कितना आ गया? 1। क्लियर है? अब क्या पुट करेंगे? p1।
तो P1 पुट करने पर ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। तो P1 अगर पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, y की जगह पर 1 पुट कर दो तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 प्लस 1 देखोगे ध्यान से तो एक माइनस से एक प्लस चला गया, आंसर क्या बच गया 1। मतलब P1 पुट करने पर आंसर 1 आ रहा है, P0 पुट करने पर आंसर हमेशा 1 आ रहा है। और अब देखते हैं P2 पुट करने पर क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल ऑफ y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। अब इसमें क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे माइनस 2 हो गया प्लस में 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस 2 प्लस 1, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 5 माइनस 2 कितना हो गया बोलोगे 3। मतलब P2 पुट करने पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में P0 पुट करने पर कितना आया 1, P1 पुट करने पर कितना आया 1 और P2 पुट करने पर कितना आया 3, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल ऑफ t 2 plus t plus 2t square minus t cube, है ना। अब सबसे पहले P0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 का 2 लिख दिए प्लस बस t की जगह पर जो भी बोला है वो पुट करना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। प्लस 2 0 का क्यूब 0 ही होता है और 0 किससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, ठीक है, ये पूरा 0 हो गया, माइनस t का 0 का क्यूब 0 ही हो गया। अब आंसर क्या आ गया हमारे पास, P0 पुट करने पर 2 आ गया। नेक्स्ट है P1 पुट करने पर क्या आएगा, पॉलिनोमियल ऑफ 1 पुट करने पर क्या आएगा, तो 2 प्लस t की प्लेस पर 1 पुट किए 1 ही आया, t 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहां पे लिख दिया हमने 2 माइनस में 1, क्लियर है। तो एक 1 से एक 1 कैंसिल हो गया और 2 प्लस 2 कितना हो गया बोलोगे 4 हो गया, P1, है ना। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि P2, अगर P2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, P2 पुट करने पर क्या आएगा तो बोलोगे 2 प्लस t की जगह पर 2 फिर 2 ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का क्यूब। तो जरा ध्यान से देखो कि 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया, प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 4 into 2 कितना हो गया 8 हो गया, माइनस में 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है 8, तो प्लस 8 से माइनस 8 चला गया, आंसर आ गया 4। मतलब 1 पुट करने पर P1 पुट करने पर P0 पुट करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा था 2 आ रहा था, P2 पुट करने पर हमारा आंसर 3 आ रहा है और P2 पुट करने पर कितना आंसर आ रहा है 4 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है और बहुत इजी है, आप कर लोगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। देखो जरा ध्यान से, ये कांसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। जीरोस बोलो या फिर रूट्स बोलो, और थोड़ा समझाता हूं। जैसे मान लो कि मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं, या फिर मैं लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो पहले अगर मैं लीनियर इक्वेशन की बात करूं, लीनियर इक्वेशन, हाँ मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं, पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक। पॉलिनोमियल की बात करते हैं उसके बाद, है ना, इधर लिख लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, दोनों की बात कर लेते हैं ना, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। चलो देखो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है। अब लीनियर पॉलिनोमियल का क्या फॉर्म होता है, ax प्लस b। याद करो पहले मैंने बताया था कि अगर इज इक्वल टू लगा हुआ है तो वो इक्वेशन है, इज इक्वल टू नहीं लगा है तो वो पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना, है ना। तो अगर यहाँ पे इसका ये फॉर्म है तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स का मतलब क्या, उसकी वैल्यूज क्या क्या होगी, ये जो x है उसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका सिर्फ एक ही वैल्यू होगा, वो होगा क्या अल्फा। अल्फा समझ रहे हो, ये रूट है, जैसे ये जनरल टर्म है ना, जैसे ये जनरल टर्म वैसे ही इसका जनरल रूट, ठीक है, वैसे ही इसका जनरल रूट, जनरल वैल्यू, ठीक है। अब इसमें देखो ax plus b, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें भी हमारा रूट क्या होगा अल्फा, ठीक है। इसी को जीरोस बोलते हैं। मतलब ये जो वैल्यू आती है ना, ये ऐसी वैल्यू आती है कि अगर आप इसको इक्वेशन में पुट कर दोगे या फिर किसी पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे तो आंसर आपका किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आ जाना चाहिए। उसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब ऐसी वैल्यूज जिसको हम इक्वेशन में या फिर पॉलिनोमियल में पुट कर दे तो वो 0 के बराबर आ जाए, उसी को हम बोलेंगे क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ध्यान रखना इस बात को, है ना। चलो देखो जरा क्वेश्चन है, बोला है वेरीफाई वेदर ऑफ द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बताना है कि कौन सा 0 ऑफ 0 है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इंडिकेटेड अगेंस्ट देम का मतलब क्या, इनके विरुद्ध में जो लिखा हुआ है ना, x = -1/3 लिखा हुआ है,
तो आपको क्या करना है कि x इज माइनस वन अपॉन थ्री जो लिखा हुआ है उसको बस पुट कर देना आपके गिवन इक्वेशन में। लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और बोला है कि बताइए कि जो x इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री दिया हुआ है क्या वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या फिर नहीं। तो देखते हैं पुट करके। तो हमने यहाँ पे कर दिए कि x की वैल्यू क्या है p माइनस वन अपॉन थ्री दिया हुआ है। अब इसको ऐसे लिखना है पॉलिनोमियल ऑफ x हो गया ये और ये p माइनस वन अपॉन थ्री। अब इसको जब पुट करेंगे यहाँ पे तो 3 इंटू माइनस वन अपॉन थ्री प्लस में 1 हो गया है ना। तो अब 3 से 3 कैंसिल हो गया और माइनस वन प्लस वन आप सब जानते हो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इसीलिए जब इसका आंसर 0 आ गया तो आप बोलोगे यस। क्या बोलोगे? यस, ये एक 0 है इसका। देखो यही बोल रहा था ना, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटर रेजिडेंट। जो दिया हुआ है क्या वो सच में पॉलिनोमियल का 0 है? तो देखो अगर 0 आंसर आ गया पुट करने पर तो बोलोगे यस 0 है, और नहीं आया तो बोलोगे नो। बस यस और नो में आंसर देना था आपको, है ना। इसमें देखो कि px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई और x की वैल्यू कितनी गिवन है 4/5। तो बस पुट करना है p की वैल्यू कितनी, px पॉलिनोमियल ऑफ x की गिवन था कितना 5x माइनस पाई। अब कितना बोला है x की वैल्यू 4/5, तो x की वैल्यू 4/5 पुट किए तो 5 into 4/5 माइनस पाई। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू मत पुट कर देना, तेज नहीं बनना, ठीक है। 3.14 ये मत पुट कर देना यहाँ पे, बस पाई जो है उसको रहने दो। पाई यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर रहा है, वेरिएबल का काम नहीं कर रहा है। वेरिएबल कौन है? वेरिएबल कौन है? तो बोलोगे x है वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ x गिवन है और मैंने पहले बताया था कि पॉलिनोमियल ऑफ x का मतलब क्या होता है, वेरिएबल जो है वो x है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो गया और 4 माइनस पाई बच गया ना, 4 माइनस पाई बच गया, 0 तो आंसर नहीं आया। तो अगर 0 आंसर नहीं आया तो आप बोलोगे नो, दिस इज नॉट द zeros of this polynomial, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो मुझे लग रहा था कि वो हार्ड क्वेश्चन है, मैंने वो करवाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो px is equals to 3x square minus 1, x की दो वैल्यूज है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो क्या करना है कि x की दो वैल्यूज दिया हुआ है, तो एक बार -1/3 को -1/√3 को पुट करना है, फिर दूसरे बार 2/√3 को पुट करना है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, आप देखो थोड़ा सा 3x। अब जरा ध्यान दो, p पॉलिनोमियल ऑफ x दिया हुआ है इसका और x की वैल्यू क्या गिवन है। सबसे पहले करो स्टेप 1 में, स्टेप 1 में p की वैल्यू क्या पुट कर दो -1 मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या पुट कर दो -1/√3। तो इज इक्वल टू क्या कर दोगे इनटू -1/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1, इतना हो गया। इज इक्वल टू 3, अब -1 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 1 आएगा और √3 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा 3 आता है, क्योंकि √3 into √3 क्या होता है 3 के बराबर। अब बोलो कैसे होता है। तो रूट की पावर मैं हमेशा बताता हूँ कि क्या होता है 1/2 इंटू में 3 की पावर 1/2, रूट की पावर ऊपर लिख दिए 1/2 और तुमको पता है a की पावर n इंटू a की पावर n किसके बराबर होता है, a की पावर n प्लस m के बराबर होता है। एक्सपोनेंट का फॉर्मूला याद करो, है ना। फिर 3 1 + 2 1 + 1/2 + 1/2, तो हाफ जोड़ेगा तो कितना होगा बोलोगे 1 हो जाएगा। तो 3 की पावर 1 हमेशा किसके बराबर 3 के बराबर। ओके, तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। 3 × 1 -1 का स्क्वायर 1 हो गया अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 हो गया और -1 पहले से था, तो 3 से 3 कट गया और 1 - 1 कितना आ गया बोलोगे 0 आ गया, ठीक है। तो पहला तो रूट है लेकिन दूसरा रूट देखते हैं, दूसरा चेक करके देखते हैं। तो p 2/√3 पुट करने पर देखते हैं क्या आता है। क्या गिवन है 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1। देखो जरा ध्यान से कि 3 × 2 का स्क्वायर के कितना आया 4 आ गया, फिर √3 का स्क्वायर के कितना आया 3 आ गया, माइनस में 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, p 2√3 अपॉन इज इक्वल टू कितना आ गया 4 - 1, तो कितना आ गया 3। तो मुझे बताओ कि ये 0 के बराबर है और ये 0 के बराबर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे जो -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, बट 2/√3 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो
नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। आपको क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है किसका? पॉलिनोमियल का। तो इसको फाइंड करने का सबसे बेटर तरीका ये होता है कि गिवन पॉलिनोमियल जो भी गिवन है उसको आप किसके बराबर रख दीजिए? जीरो के बराबर रख दीजिए। अगर आपको जीरोस फाइंड करना है तो गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर में रख देना है, तो जीरो फाइंड हो जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन की। जैसे कि px पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन है पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू कितनी है? x प्लस 5। इसको किसके बराबर में रखना है? जीरो के बराबर में। तो जब जीरो के बराबर में रखोगे तो ये क्या बन गया? एक लीनियर इक्वेशन बन गया। और लीनियर इक्वेशन बनने पर x की क्या वैल्यू हो जाएगी? -5। और यही आपका आंसर हो गया, है ना? x की वैल्यू क्या आ गया? -5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब बोलोगे कि सर ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? तो जीरो वो वैल्यू जिसको गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देने पर आंसर जीरो आ जाए। विश्वास नहीं? देखो x इज इक्वल टू -5 गिवन दिया हुआ है, x इज इक्वल टू -5 दिया है। अब क्या करना है? जो x की वैल्यू आई है -5 उसको पुट कर दो इसमें गिवन पॉलिनोमियल में। तो -5 पे पुट करोगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू -5 प्लस 5 कितना हो गया? बोलोगे 0 हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि px इज पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5। इसको जीरो बराबर में अगर आप रखोगे x माइनस 5 को तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 5 आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट वाले का देखोगे अगर जीरो बराबर में रख दोगे इसको px इज इक्वल टू ऐसे लिखना px इज इक्वल टू 0, इसीलिए 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। ये आ गया अपना आंसर, x इज इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 3। तो जब 3x को आप रखोगे 0 के बराबर तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, सबको 0 बराबर रखना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन लग रहा था तो ये मैंने करवाया हुआ है ना। ये देखो कि px की वैल्यू क्या गिवन है? cx प्लस d। cx प्लस d क्या है? बोलोगे आप ये लीनियर पॉलिनोमियल है, वो दिख रहा है ना, लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। ये बोल रहा है कि c इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? क्या है? c 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ध्यान देना, c किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं है। और c और d एक रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इन सब सारे नंबर का मिक्सचर क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। तो मतलब कोई भी नंबर हो सकता है c और d। ठीक? तो px को क्या रखना है? किसके बराबर? 0 के बराबर रखोगे। तो px की वैल्यू क्या है? बोलोगे cx प्लस d है, इसको 0 के बराबर रख देना है। तो cx प्लस d इज इक्वल टू क्या आ गया? cx इज इक्वल टू क्या आ गया? d प्लस में उधर गया तो माइनस में, और x को अगर रहने दो मैं यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल क्या था? बोलोगे पॉलिनोमियल ऑफ x है, तो वेरिएबल x है, इसको इधर भेज दिए तो -b/c हो गया। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, टेक केयर एंड गुड बाय।